नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है संजय वर्मा और मैं आपको पढ़ाता क्लास 10th की मैथ्स का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। और पहला चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो भाई साहब सवाल कहता है कि जो 6 की पावर n है, अगर n की जगह हम कोई प्राकृत संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5 6 n की जगह कोई प्राकृत संख्या रखते हैं तो क्या लास्ट डिजिट क्या 0 पर समाप्त होती है? क्या 0 पर समाप्त होती है? हमको यह बताना है। एम आई राइट? तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, जिंदगी में कभी भी कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होती है तो उस संख्या के मल्टीपल में एक बार 2 into 5 होना जरूरी होता है। कैसे? कि 2 पंजे कितना होता है बेटा 10। किसी भी संख्या के अंत में कम से कम अगर एक 0 लाना है तो उस संख्या में 2 into 5 होना ही चाहिए। एक बार 2 एक बार 5 से एक 0 बनती है मेरे दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को करते हैं वेरीफाई। 6 की पावर क्या है बेटा n है, तो आप बता 6 को ब्रेक करेंगे तो 2 into काय में आएगा 3 में। एम आई राइट? तो इसकी पावर क्या है n। तो बेटा जो n है मैं 2 के ऊपर भी n ले सकता हूं और यहां से 3 के ऊपर भी n आराम से लिख सकता हूं। अब आप बताएं, मैंने बताया था एक 0 लाने के लिए, किसी संख्या के अंत में एक 0 लाने के लिए एक बार 2 और एक बार 5 की कम से कम आवश्यकता तो होती है। तो यहाँ बेटा आपके पास 2 तो है, लेकिन आपके पास बेटा 5 नहीं है। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो कह सकते हैं कि जो 6 की पावर n है, 6 की पावर n है, प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n प्राकृत संख्या n के लिए अंत में 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें 5 का मल्टीपल्स नहीं है। किसी भी संख्या के अंत में बेटा एक 0 लाने के लिए कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 की आवश्यकता तो होती है। तो आप इसमें थ्योरी के रूप में लिख सकते हैं आराम से, जो कुछ मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।